इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, गवर्नर और सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। पीएम का मंदिर पहुंचने पर स्वागत हुआ। पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। शिरडी में पीएम मोदी ने फिर किए साईं बाबा के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। शिरडी में दर्शन कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ, भक्तों को फायदा, दर्शन के लिए लाइन से मिलेगी निजात। नए दर्शन कॉम्प्लेक्स में 3 मंजिल होंगी। 12 हॉल में 10,000 भक्तों के रुकने की सुविधा होगी। साईं बाबा के पूरे दर्शन कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है एयर कंडीशनड, 110 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वीडियो जारी, बन रहा परकोटे का मुख्य द्वार और 200 मीटर लंबा टनल। राम मंदिर में लाइटिंग के काम में तेजी, अंडरग्राउंड केबलिंग काम जारी, एक ही रंग की लाइट में दिखेगी मंदिर की भव्यता। पीएम मोदी से मिले श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य 22 जनवरी 2024 को पीएम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, अयोध्या धर्म की भूमि, पीएम का आना सौभाग्य के बाद। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, लिखा, मंदिर वहीं बन रहा है, तारीख भी बता दी है, राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी को निमंत्रण पर खुर्शीद ने कहा, सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों दिया जा रहा निमंत्रण। राम मंदिर निमंत्रण पर कमलनाथ का सवाल पूछा, क्या ये एक पार्टी का है? राम मंदिर पूरे सनातन धर्म का प्रतीक है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संजय राउत ने कहा, चुनाव पास है इसलिए हो रहा है ये सब। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के घर ईडी की रेड, पेपर लीक मामले में जांच कर रही है टीम। सीकर में भी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी, कलाम कोचिंग सेंटर पर भी ईडी का छापा। दौसा के मेहवा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला पर भी रेड, घर में ईडी की टीम तलाशी में जुटी। दौसा में ओम प्रकाश हुडला के पेट्रोल पंप पर ईडी का एक्शन, पेट्रोल पंप पर विधायक ने बना रखा है अस्थायी निवास। ईडी रेड पर गोविंद सिंह डोटासरा की एक्सपोस्ट, लिखा, सत्यमेव जयते। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। अशोक गहलोत ने लिखा, कल महिलाओं के लिए कांग्रेस ने लॉन्च की गारंटी, आज ईडी का एक्शन। गहलोत ने लिखा, बीजेपी नहीं चाहती महिलाओं, किसानों, गरीबों को मिले फायदा, इसलिए रोजाना हो रही ईडी की रेड। कांग्रेस ने ईडी रेड पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की एक्सपोस्ट। चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख, जनता देगी जवाब। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे ईडी, लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। कोलकाता में राज्य के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के घर ईडी का एक्शन, सॉल्ट लेक वाले आवास पर छापेमार कार्रवाई। राशन वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी जांच में जुटी। वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं मलिक। कोलकाता में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक पर ईडी रेड पर मंत्री शशि पंजा ने कहा, टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। एसपी जेडीयू से गठबंधन विवाद पर कमलनाथ की सफाई, कहा, सवाल कितनी सीटों का नहीं, कौन सी सीटों का था। 27 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर अमित शाह सूर्यापेट में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, राहुल गांधी को 2024 में पीएम, अजय राय को 2027 में भावी सीएम बताया। पीएम के महाराष्ट्र दौरे पर राउत का तंज, कहा, महाराष्ट्र में सीएम से लेकर सरकार भी अवैध, पीएम दे रहे संरक्षण। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी का तंज, निशिकांत दुबे ने लिखा, लोकपाल की कार्रवाई शुरू हुई। निशिकांत दुबे ने झारखंड का वीडियो शेयर किया, लिखा, दुमका के सरैया हाट में आदिवासी को पीटा, गुंडों का बचाव करने गए कांग्रेस एमएलए पर भड़के लोग। इंडिया अलायंस पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का तंज, कहा, यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन जनता को धोखा देने के लिए बना। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की एक्सपोस्ट, लिखा, राजभवन पर फेंके गए पेट्रोल बम, डीएम के राज में कानून व्यवस्था तार तार। संसद पहुंचे वकील जय अनंत देहाद्राई, कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी के सामने पेश। गुजरात के भुज में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, 5 से 7 नवंबर तक होगा आयोजन। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली जेड सिक्योरिटी, कर्नाटक में ही मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। हिमाचल के सीएम सुक्खू के शिमला के अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर, पेट में इन्फेक्शन के बाद आईजीएमसी में एडमिट, सभी रिपोर्ट सामान्य। महाराष्ट्र सरकार शहीद अग्निवीर के परिवार को देगी 10 लाख की सम्मान राशि। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे अक्षय लक्ष्मण।
पीएम मोदी ने की प्रोएक्टिव गवर्नेंस की 43वीं बैठक की अध्यक्षता। लिखा 7 राज्यों में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा। किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ मीटिंग, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। किर्गिस्तान में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात में भारत मजबूती से बढ़ रहा है आगे। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बढ़ा। भारतीय वायुसेना का इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, 82 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अनुबंध। दौसा के सिकराय में कार सवार ने होमगार्ड को कुचला, अस्पताल में मौत। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा था कार सवार। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दर्दनाक हादसा, नेशनल हाईवे 44 पर रोड एक्सीडेंट, 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का कॉम्बैट एक्शन, हमास के ठिकानों पर टैंकों के साथ सैनिकों का हमला, फिर इजराइल लौटे सैनिक। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास ने स्टोर किया है फ्यूल, आतंकी गतिविधियों के लिए करता है इस्तेमाल। इजराइल हमास के बीच जंग का 20वां दिन आज, अब तक दोनों तरफ से 8,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। और अमेरिका के लेविस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 लोगों की मौत।